नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कक्षा 8 की प्रश्नावली एक पिछले वीडियो में हम करवा चुके थे, जिसमें मात्र 2 सवाल थे जो हमने करवा दिए थे। आज हम करवा रहे हैं आपको कक्षा 8 की प्रश्नावली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्नावली 2 जिसका नाम क्या है। प्रश्नावली 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे जो समीकरण है वो कैसे हैं? एक चर वाले। कैसे हैं दोस्तों? एक चर वाले, जिनके अंदर एक वेरिएबल होगा। वो x हो सकता है, y हो सकता है, z, a, b, c, d कुछ भी हो, लेकिन एक ही चर हो। ऐसे समीकरण जिनके अंदर केवल एक चर हो, क्या हो? जिनके अंदर केवल एक वेरिएबल होता है, एक चर होता है, ऐसे समीकरणों को क्या कहते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके समझ आ गया होगा एक चर वाले। अब सबसे पहले हमें यह बताना है कि चर होते क्या है। तो चर ऐसे होते हैं, चर जिन्हें हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, अर्थात जिनकी मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगी। जैसे x है, इसके अलावा जैसे y है, z है, t है, a है, b है, c। ये इस प्रकार के चर हैं। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं जो क्या है, जिनके मान अलग अलग समीकरण में अलग अलग होगा। और ये समीकरण ऐसे समीकरण होने वाले हैं जिनमें केवल क्या होगा? एक चर होगा, केवल एक चर होगा। इस प्रकार के समीकरण क्या कहलाएंगे? एक चर वाले वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए आगे हम करते हैं इन एक चर वाले रैखिक समीकरणों को। अब देखो, जैसे हमारे पास एक समीकरण बनाते हैं हम, और एक समीकरण है हमारा 3x बराबर 2x प्लस 4। इसके अंदर, इस समीकरण के अंदर देख रहे होंगे कि आपको केवल एक वेरिएबल नजर आ रहा है, और वो एकमात्र वेरिएबल क्या है? हमारा x है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे और भी समीकरण हो सकते हैं हमारे 3t बराबर 6t प्लस 8। इसमें भी आपको देख रहा होगा कि चर केवल एक है, और वो क्या है? हमारा t है। ठीक है। यहाँ पे भी केवल एक चर है, वो हमारा कितना है? x है। यहाँ पे भी एक चर है, वो हमारा क्या है? t है। तो जिन समीकरणों में केवल एक चर होता है, एक वेरिएबल होता है, उन्हें कहते हैं एक चर वाले समीकरण। और ये समीकरण एक रेखा में है, इसलिए हमें क्या कहेंगे? इनको रैखिक समीकरण। तो ये समीकरण हो जाएंगे हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। तो चलिए प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 के पहला सवाल हम देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें क्या करना है? इन समीकरणों को हल भी करना है और इनके उत्तर की जांच भी करनी है कि ये सत्य है या असत्य है। तो पहला सवाल है हमारा 3x बराबर 2x प्लस 18। 3x बराबर 2x प्लस 18। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें केवल क्या है? एक चर है, और वो एक चर क्या है? हमारा x है। केवल एक x एक वेरिएबल है इसके अंदर, इसलिए ये समीकरण कौन सा होगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अब इस एक चर वाले रैखिक समीकरण को हमें सॉल्व करना है, और हमें ये बताना है कि यहाँ पे चर का मान कितना होगा, और हमें अपने उत्तर की जांच भी करनी है कि जो हमने उत्तर निकाला है वो सत्य है या असत्य है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारा क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18। इसकी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, पक्षांतरण क्यों करते हैं हम? पक्षांतरण इसलिए करते हैं कि हम क्या करेंगे? चरों को एक साइड लेंगे और अचर को एक साइड लेंगे, वेरिएबल को एक साइड लेंगे और नॉन वेरिएबल को एक साइड लेंगे। तो पक्षांतरण करने पर
सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। जब हम पक्षांतरण करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो x वालों की एक साइड ले लेंगे, 3x इधर की साइड बराबर के इधर की साइड 2x था, तो इधर की साइड जाएगा, तो इधर की साइड जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 2x बराबर इधर की साइड कितना बच रहा है, 18। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने पक्षांतरण किया, तो पक्षांतरण करने के बाद 2x इधर की साइड था बराबर के, तो इधर की साइड चला गया, और इधर की साइड जब क्या किसका था, प्लस का था, इधर की साइड जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। यहां से जब 3x में से 2x जाएंगे, कितना बचेगा, केवल अपने पास x बचेगा, और x का मान कितना आ जाएगा, 18। तो हमारे वेरिएबल का मान कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वेरिएबल का मान कितना आ गया, यहाँ पे 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अपने उत्तर की जांच करेंगे कि जो हमने ये आंसर निकाला है वो हमारा सत्य है या असत्य है। अब उत्तर की जांच हम एक सवाल में उत्तर की जांच करवा देंगे, उसके बाद में आपको करना है, देखिए एक सवाल में हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ से आगे हम यहाँ कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच देखिए, हमारे पास क्या था, 3x बराबर कितना था, 2x प्लस कितना है, 18। अब इसमें दो पार्ट हैं हमारे पास, एक पार्ट है LHS और एक पार्ट है RHS। LHS जो होता है उसे हम बोलते हैं बायां पक्ष, और RHS जो होता है उसे हम बोलते हैं दायां पक्ष। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष है। अब देखिए हम इसमें उत्तर की जांच करते हैं, तो हमारा बाएं पक्ष को लेते हैं सबसे पहले 3x, और 3x में x बराबर कितना रखेंगे, 18 रखने पर, क्योंकि हमारा उत्तर कितना आया है, 18, इसलिए हम इसमें 18 रख देंगे। तो 3 और 3 को गुणा करेंगे किससे, 18 से, और 18 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 54। तो हमारे बाएं पक्ष का आंसर कितना आ गया, 54। इसी प्रकार इसके बाद हम आगे किसका करेंगे, दाएं पक्ष का। अब हम हमारा दायां पक्ष ले लेते हैं प्रश्न में से, और दायां पक्ष कितना है अपना, 2x प्लस 18। इसमें भी हम x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 18 रखेंगे। अगर दोनों का आंसर समान हो रहा है तो इसका मतलब हमारा उत्तर सत्य है, नहीं तो असत्य है। यहाँ पे x का मान 18 रखेंगे, तो 2 गुणा 18 प्लस 18, और 18 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 36, और प्लस 18 बराबर वापस कितना आ गया अपना, 54। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे दायां पक्ष और बायां पक्ष हमारे दोनों के आ गए, बराबर आ गए, और दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः उत्तर सत्य है, उत्तर सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा समझ लीजिए कि हमारा क्या है, यहाँ पे क्या करना था, हमें वेरिएबल की जांच करनी थी, वेरिएबल का मान निकालना था, और वेरिएबल का मान चर का मान निकालना था इस समीकरण के माध्यम से। 3x बराबर 2x प्लस 18, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण करेंगे तो चर एक साइड जाएंगे और अचर एक साइड आएंगे। तो 3x माइनस 2x बराबर कितना हो गया, 18। तो x का मान कितना आ गया अपना, 18। तो उत्तर कितना हो गया अपना, 18। अब हमने उत्तर की जांच करने के लिए 3x बराबर 2x प्लस 18, एक है इसके अंदर LHS और एक है हमारा क्या है, RHS। सबसे पहले हमने LHS ले लिया, LHS को बोलते हैं बायां पक्ष, RHS को बोलते हैं दायां पक्ष। LHS ले लिया, LHS कितना है, 3x, 3x में x का मान कितना है अपना, 18। तो वहां से x का मान 18 रख दिया, 18 रखने पे इसका मान कितना आ गया, 54। इसके बाद हमने दायां पक्ष चेक किया, तो दायां पक्ष कितना है अपना, 2x प्लस 18, x का मान 18 रख दिया। 18 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आते हैं, 36, और 36 में जब 18 जोड़ेंगे तो कितने आ गए, 54। अतः हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या आ गए, बराबर। और दायां पक्ष जब बायां पक्ष बराबर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसको उतार सकते हो। उत्तर की जांच हम केवल इसी सवाल में करेंगे, इसके बाद आगे के सवाल जितने भी आएंगे उसमें उत्तर की जांच आप खुद कर सकते हो कि हमारे पास जो वेरिएबल का मान आएगा उसको दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में रखना है, और दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में रखने के बाद आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जो हमने उत्तर निकाला है वो सत्य है या असत्य है। चलिए तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपने इस सवाल को उतार लिया होगा।
अगला सवाल है हमारा दूसरा। तो दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। 5t माइनस 3 बराबर 3 माइनस 5t। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसमें भी हमें 3t माइनस 5, सॉरी ये हमारा है 3t माइनस 5। ये हमारा सवाल है। इसमें भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे समीकरण को हल करना है और अपने उत्तर की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम समीकरण को हल कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण को हल करते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास समीकरण कितना है, 5t माइनस 3 बराबर कितना है, 3t माइनस 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण इसलिए करेंगे हम क्योंकि चर को एक साइड लेंगे और अचर को एक साइड लेंगे, अर्थात टी वालों को एक साइड लेंगे और संख्याएं हैं उनको एक साइड लेंगे। देखो इधर की साइड कितना था 5t, 3t इधर से इधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 3t, बराबर इधर की साइड कितना था माइनस का 5 और माइनस के 3 इधर से आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3। तो हमने पक्षांतरण कर लिए, टी वालों को एक साइड ले लिया, संख्याओं को एक साइड ले लिया। 5t में 3t जाएंगे तो कितने टी बचेंगे 2t, और माइनस 5 में 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे पक्षांतरण किया है। पक्षांतरण करने पे हमने टी वालों को एक साइड ले लिया और संख्याओं को एक साइड ले लिया। यहाँ पर टी किसके इसके साथ किसमें गुणा में, तो यहाँ भाग में चल जाएगा तो माइनस 2 बटे कितना आ जाएगा 2, तो टी का मान कितना आ जाएगा अपना माइनस का 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये समीकरण हमने सॉल्व कर लिया। समीकरण में आ गया हमारा t बराबर माइनस का 1। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसके अपने उत्तर की जांच करेंगे। तो अब हम यहाँ क्या लेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हमें क्या लेना है, सबसे पहले LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि एक होता है LHS और एक होता है RHS। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS, और देखिए हमारा LHS क्या है, LHS हमारा है 5t माइनस 3। इसमें हम क्या रखेंगे, t बराबर कितना रखेंगे माइनस का 1 रखने पर। जब t बराबर हम माइनस का 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 1 और माइनस के 3, तो ये क्या जाएंगे माइनस के 5 और माइनस के 3, तो कितने आ गए माइनस के 8। अब हम चेक करते हैं हमारा कौन सा RHS, जिससे बोलते हैं हम दायां पक्ष। दायां पक्ष है हमारा 3t माइनस का 5। t बराबर हम क्या रखेंगे माइनस 1 रखने पर, जब t बराबर हम माइनस 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1 और माइनस का 5। तो ये आ जाएगा प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, माइनस 3 माइनस 5, ये हो गया हमारा कितना हो गया माइनस का 8। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हमारा LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो हम लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS, अतः हमारा उत्तर क्या हो गया सही है। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, अतः उत्तर सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए इसे, 5t माइनस 3 बराबर कितना था 3t माइनस 5। हमने सबसे पहले इसका क्या कर लिया, पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण करके हम t वालों को एक साइड ले लिए और संख्याओं को एक साइड ले लिए। तो 5t माइनस 3t बराबर कितना आ गया माइनस 5 प्लस कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से 2t बराबर कितना आ गया माइनस 2, क्योंकि 5t में 3t जाएंगे कितने t बचेंगे 2t, और माइनस 5 में 3 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 2। तो t बराबर कितना आ गया माइनस 2 बटे 2, तो t बराबर कितना आ गया माइनस 1। तो उत्तर की जब हमने जांच की तो LHS और RHS, तो LHS कितना था 5t माइनस 3, t बराबर कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 हमने यहाँ रख दिया। 5 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3 तो कितना आ गया माइनस का 8। उसी प्रकार जब RHS हमने देखा तो 3t माइनस 5, t बराबर माइनस 1 रख दिया, तो 3 माइनस 1 माइनस 5, तो हमारा कितना आ गया माइनस 8। तो हमने क्या निकाल लिया LHS बराबर RHS। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आप उतार लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक वक्त उतार लिया, तो अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। अब हम इससे आगे उत्तर की जांच नहीं कराएंगे,
क्योंकि उत्तर की जांच अब आप खुद कर लेना। हमने 2 सवालों में उत्तर की जांच आपको बता दी है कि उत्तर की जांच किस प्रकार करते हैं। अब हम डायरेक्ट सवाल कराएंगे। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। यहाँ कितना है? 5x प्लस 9 बराबर है 5 प्लस कितना है? 3x। ये हमारा कौन सा है? तीसरा सवाल है 2.1 का। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका हम समीकरण का हल निकालेंगे हम। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हमारे पास समीकरण कितना है? 5x प्लस 9 बराबर कितना दे रखा है? 5 प्लस 3x। ये हमें समीकरण दे रखा है और इसका हम क्या निकालेंगे? हल निकालेंगे। हल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? पक्षांतरण करने पर जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर हम चर को एक साइड लेंगे, अचर को एक साइड लेंगे। 5x इधर की साइड आएगा तो माइनस का 3x, और यहाँ पे कितना था? 5, इधर की साइड आएगा तो माइनस का 9। 5x में से जब 3x जाएंगे तो कितने x बचेंगे? 2x, और 5 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 4। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 4/2। तो प्यारे बच्चों x का मान आ जाएगा हमारा माइनस का 2। यही हमारा क्या है? समीकरण का हल है। एक बार दोबारा देख सकते हो आप। ये क्या था? 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। सबसे पहले हमने क्या किया है? इसका पक्षांतरण किया है, और पक्षांतरण करके हमने कितना किया है? 5x प्लस 9 बराबर कितना आ गया? 5 प्लस 3x। तो 5x माइनस 3x, 3x इधर की साइड था जो इधर की साइड आ गया, तो ये हो गया 5x माइनस 3x। और यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 5 माइनस इधर की साइड से माइनस का 9 आ गया, तो 2x बराबर कितना हो गया? माइनस का 4। तो x बराबर कितना आ गया? माइनस 4/2। तो जब माइनस 4 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो आंसर हमारा कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। चलिए अब करवाते हैं आपको फोर्थ सवाल, 2.1 का चौथा सवाल और आज की क्लास का अंतिम सवाल। ये हमारा है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। 4z प्लस 3 बराबर, इसके बाद है 6 प्लस 2z। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम ऐसे सवालों को करने के लिए हमने पहले ही आपको बता दिया कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पक्षांतरण करते हैं। और पक्षांतरण क्यों करते हैं? चर को एक साइड लेने के लिए और अचर को एक साइड लेने के लिए। तो बताओ इसके अंदर चर क्या है? इसके अंदर चर है z। उसके अंदर चर क्या था? उसके अंदर चर था x। तो यहाँ से हमारे पास सवाल है 4z प्लस 3 बराबर कितना है? 6 प्लस 2z। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका पक्षांतरण करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों? पक्षांतरण करेंगे। हम इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करके z को एक साइड ले लेंगे और संख्याओं की एक साइड ले लेंगे। देखो 4z यहाँ पे था, इधर की साइड जाएगा तो माइनस का 2z। 6 यहाँ पे था, इधर की साइड जाएगा तो माइनस का 3। 4z में से 2z जाएंगे, कितने z बचेंगे? 2z बराबर कितना हो गए? 6 में 3 गए, कितने बचे? 3। और जब z का हम यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये हमारा इसका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार दोबारा देख सकते हो आप। 4z प्लस 3 बराबर कितना है? 6 प्लस 2z। तो 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं? पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करने पे z को एक साइड लेंगे और संख्याओं की एक साइड लेंगे। तो 6 देखो 4z में 2z गए, कितने बचे? 2z। और 6 में 3 गए, कितने बचे? 3। तो z का मान कितना आ गया अपना? 3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। और अब जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक दोस्त इसका लाभ ले सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज हमने करवा दिया आपको 2.1 के 4 सवाल तक। कल की क्लास में हम करवाएंगे 4 सवाल से आगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।